अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। और आज की हमारी क्लास है टाइप टूल के हवाले से। और इसीलिए आज की ये जो क्लास है ये बहुत बोरिंग होने वाली है। बोरिंग इसलिए होने वाली है मेरे लिए, आपके लिए तो मुमकिन है ये बहुत दिलचस्प साबित हो सकती है। और ये एक बहुत अहम टूल है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे काम टूल आता है वो तो सिंपल टाइप टूल है, लेकिन टाइप टूल के साथ हमारे साथ कुछ और टूल्स भी दस्तियाब है। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ है कि वो काम किस तरह करता है। मेरे लिए बल्कि हर डिज़ाइनर के लिए टाइपिंग हमेशा सा एक बहुत ही बोरिंग काम होता है, तो इसी वजह से मैंने इस क्लास को बोरिंग कहा था। और यहाँ ये बात याद रखें कि टाइप टूल को समझना और टाइपोग्राफी करना दो अलग चीज़ें हैं। और आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये वो टाइप टूल है, लेकिन आगे चल के इसी टाइप टूल से हम टाइपोग्राफी भी करेंगे। टाइपोग्राफी बहुत दिलचस्प है और इंशाल्लाह उस क्लास में आगे चलकर आप वो भी जान लेंगे। तो देर किए बगैर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो एडोबी इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है और अपने टूल बॉक्स में तीसरे नंबर पर जो टूल हमारे साथ मौजूद है ये है टाइप टूल। इस पर मैं थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने एक पूरा ग्रुप ओपन हो जाता है। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा एरो नेक्स्ट बटन का आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप था पूरा हमारे आर्ट बोर्ड पर अपीयर हो चुका है और इसे मैं जहाँ भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में ये सारा ग्रुप हमने समझना है तो मैंने इसलिए इस ग्रुप को बाहर निकाला है ताकि इसको हम वन बाय वन समझे। लेकिन सबसे पहले मैं इस टाइप टूल को तफसील से इसका तारुफ कराऊंगा, इसके जो यहाँ प्रॉपर्टीज है ये सारे समझाऊंगा और उसके बाद ये आपको चेक कराऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। उस पर उतना वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये सारा वक्त हम यहाँ पर तय करेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन सब पर अप्लाई होती है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो मैं आपको गाइड कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ टाइप टूल। टाइप टूल हमने ले लिया है अब। और अब जैसे ही मैं बोर्ड पर क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ हमारे पास इलस्ट्रेटर का जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो टाइप हो चुका है। और अब जो ही मैं अपने कीबोर्ड से टाइपिंग करूंगा तो ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और जो हम चाहेंगे वो टाइप हो जाएगा। मसलन मैं यहाँ लिखने लगा हूँ इलस्ट्रेटर, ये मैंने टाइप कर लिया। अब यहाँ पर गौर तलब बात है तो वो ये कि इस वक्त आप प्रॉपर्टीज को देख रहे हो। प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह दिख रही है, हमें जो आर्ट बोर्ड से मुताल्लिक ऑप्शंस है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये याद रखें कि इस वक्त मैंने सिलेक्शन टूल लिया है। अगर आप इलस्ट्रेटर में कोई और टूल सेलेक्ट ना किया हो तो बाय डिफॉल्ट जो टूल सेलेक्ट हुआ होगा वो यही होगा। तो सिलेक्शन टूल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट था तो इसलिए मैंने इस पर सिर्फ क्लिक किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो चुकी है। इस वक्त जो प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है वो टेक्स्ट के मुतालिक है। तो आइए हम इसके बारे में वन बाय वन जानते हैं। टेक्स्ट हमने यहाँ पर टाइप किया है। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉन्ट। यहाँ अगर आप देखते हैं तो यह कैरेक्टर में जो पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है सेट द फॉन्ट। इस पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने मुख्तलिफ फ़ॉन्ट ओपन हो जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी अपना मनपसंद फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल वही रहने दे रहा हूँ तो उसे अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने का कीबोर्ड कमांड है कंट्रोल जेड। अच्छा, ये है फ़ॉन्ट नेम। ये अगर आप सेलेक्ट करके अपने माउस का व्हील स्क्रॉल करेंगे तो भी ये फ़ॉन्ट चेंज होते चले जाएंगे। नेक्स्ट से नेक्स्ट होता हुआ फ़ॉन्ट आपका तब्दील होता जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये है इस फ़ॉन्ट की फैमिली। यहाँ पर चूँकि ये एक ही फ़ॉन्ट था, ये फैमिली फ़ॉन्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई फैमिली फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, मसलन कैलिबर, मैं अगर कैलिबर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक फैमिली फ़ॉन्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका लाइट वर्जन, लाइट इटैलिक, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक के फीचर भी मिल रहे हैं। क्योंकि ये फ़ॉन्ट जो मैंने इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर में तो उसकी पूरी फैमिली इसके साथ थी। तो अगर कोई फैमिली फ़ॉन्ट आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर उसके जो दीगर फ़ॉन्ट होंगे वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। इस फ़ॉन्ट को
तब्दील करने का दूसरा तरीका ये है कि फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड से एरो का बटन, डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे, तब भी आपका ये फ़ॉन्ट चेंज होता चला जाएगा। यहाँ मैं आपको एक और छोटा सा टिप देने लगा हूँ कि अगर मैं इस पर माउस रखता हूँ तो यहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जो गाइडलाइन होती है टिप्स की इलस्ट्रेटर की जानिब से, वो नज़र नहीं आ रही। सेम यहाँ टूल बार पर अगर मैं अपना माउस रखता हूँ तब भी नज़र नहीं आ रहा। मैं आ रहा हूँ एडिट में प्रेफरेंसेस में जनरल में यहाँ पर एक ऑप्शन है शो टूल टिप्स। अगर इस पर मैं चेक लगा लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ, यहाँ पर माउस रखूँगा तो आप देख पाएंगे कि ये जो फीचर है उसके मुतालिक हमें गाइड भी किया जा रहा है। मतलब ये है इसका फ़ॉन्ट साइज, ये उसके साथ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो मतलब यहाँ अगर मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा तो इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ेगा, कम करूंगा तो इसका फ़ॉन्ट साइज कम होगा। ये जो है ना मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है, माउस का व्हील है वो घुमा रहा हूँ, ऊपर की जानिब घुमा रहा हूँ तो ये बड़ा होगा, नीचे की जानिब लाऊंगा घुमाऊंगा तो ये फ़ॉन्ट साइज छोटा होता चला जाएगा। अब इसी तरह इस फ़ॉन्ट को हम सेलेक्ट करके इस बाउंड्री बॉक्स से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि फ़ॉन्ट को जब भी आप अप स्केल या डाउन स्केल करते हैं तो साथ में शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस किया करें। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेच होता चला जाएगा और ये बहुत बुरा लगता है। तो इसको अपने असल हालत में छोटा बड़ा करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करते जाए। यहाँ पर मैं आपको अप स्केल और डाउन स्केल से मुतालिक एक और टिप देने लगा हूँ, और वो है ये कि मैं एक शेप ड्रा कर रहा हूँ। ये इसलिए कि काम के दौरान आपको मुख्तलिफ कंडीशन में टेक्स्ट बड़ा छोटा करना पड़ता है। बिलफर्ज अगर आप किसी ऐसे कंडीशन में हो कि आप किसी पर्टिकुलर शेप में आपने टेक्स्ट अलाइन किया हो, उस सूरत में अगर आपको फ़ॉन्ट साइज बड़ा या छोटा करने की ज़रूरत पड़े तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ आल्ट भी प्रेस कर ले। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो फ़ॉन्ट डाउन स्केल किया है तो वो चारों कोनों से छोटा होता जा रहा था, और अब जब इस टेक्स्ट को मैं बढ़ा रहा हूं तो ये चारों कोनों से प्रॉपर बड़ा हो रहा है। अब एक सिचुएशन आपके साथ कुछ यूं भी आ सकती है कि आपने एक शेप बनाया है और वहां पर या आर्ट बोर्ड के राइट पर आपका टेक्स्ट बड़ा है और आप उसे बड़ा करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में इस लेफ्ट साइड को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए यहां तक बड़ा कर ले। तो इससे ये होगा कि आपको जब काम करते हैं तो आपको मैनेज करने में आसानी होती है, और जितना आपका तरीका बेहतर होगा टाइम की बचत होगी। तो यहाँ इस सिचुएशन में जब टेक्स्ट मेरा इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पर है और मुझे इस टेक्स्ट को बड़ा करने की ज़रूरत पड़ जाए तो इस सूरत में मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए इस राइट कॉर्नर से इसको बड़ा कर दूंगा। तो ये तो हुआ टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने के मुतालिक कुछ टिप्स। अब आते हैं, मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया है और आते हैं यहाँ दूसरे ऑप्शन पर। ये दूसरा ऑप्शन अगर मैं सिंगल लाइन पर अप्लाई करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं टेक्स्ट पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसे फिलहाल ऑटो कर लेता हूँ और अब यहाँ पर ऐड करता हूँ एक दूसरी लाइन। मैंने अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर एक दूसरी लाइन भी अब मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ मैंने दूसरी लाइन टाइप कर ली, मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया, और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना माउस का व्हील जो है उसे घुमाता हूँ तो दोनों लाइन के बीच का जो फासला है ये बढ़ जाएगा। अगर मैं इसे नीचे की जानिब घुमाता हूँ तो इसका फासला कम हो जाएगा। ये कहलाता है लीडिंग, यानी इन दोनों लाइन के बीच जो फासला है ये लीडिंग कहलाता है। इससे हम लीडिंग कम या ज़्यादा कर सकता है। अब यहाँ पर लीडिंग का शॉर्टकट कमांड भी यानी कीबोर्ड कमांड भी नोट कर ले, ये आपका बहुत काम आने वाला है। यह है आल्ट और एरो बटन। जी हाँ, मैं ये सेलेक्ट है मेरे साथ। अगर मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करता हूँ तो इसमें जो है ना लीडिंग का जो स्पेस है ये कम हो जाएगा। अगर मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट अप एरो बटन प्रेस किए रखता हूँ तो ये स्पेस बढ़ता चला जाएगा। तो ये मुझे ज़्यादा स्पेस में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ समझाना था। मैं इसे दोबारा से ऑटो कर रहा हूँ। ऑटो कर लिया मैंने। अब आते हैं यहाँ पर
ये है कर्निंग। अगर मैं इसकी कर्निंग बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर हमें वार्निंग मिल रहा है कि भैया आप गलत कर रहे हो। तो अब आता हूँ मैं टाइप टूल पर। टाइप टूल जैसे ही मैंने ले लिया और अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर मैं टाइप टूल से क्लिक करता हूँ तो टाइप टूल से क्लिक करने का तो मतलब आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसमें कर्निंग भी कर सकते हैं। कर्निंग क्या है? कर्निंग ये है कि ये आर और ए के दरमियान जो मैंने टाइप टूल से क्लिक किया था, अब अगर मैं ये नंबर बढ़ाऊंगा तो इन दोनों करेक्टर के बीच, इन दोनों लेटर के बीच स्पेस बढ़ता चला जाएगा। और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, मतलब अपने माउस के स्क्रॉल को नीचे की जानिब घुमाऊंगा, तो ये स्पेस कम होता जाएगा। अब इसका भी कीबोर्ड कमांड नोट कर ले, ये भी आपका बहुत काम आने वाला है। ऐसे कमांड में जब भी बताऊँ इसको आप किसी नोटबुक में ज़रूर लिखा करें ताकि ये आपको याद रहे। अगर आप इसको काम में लाएंगे तब आपको ये याद हो जाएगा, जहन नशीन हो जाएगा। ऐसी सूरत में नोटबुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू में कोशिश कर लिया करें कि नोटबुक में ऐसे कमांड लिखा करें। तो ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट के साथ राइट साइड का एरो बटन प्रेस करता हूं तो इसकी कर्निंग बढ़ेगी, यानी इन दोनों लेटर के बीच का जो स्पेस है ये बढ़ेगा। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करता हूं तो इनकी कर्निंग कम होती जाएगी। ये हो गया कर्निंग। अब आते हैं ट्रैकिंग पर। ये जो है ये ट्रैकिंग कहलाता है। ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग भी कर्निंग की तरह ही है, लेकिन ट्रैकिंग और कर्निंग का फर्क है तो सिर्फ ये कि ट्रैकिंग के लिए मैं अगर सिर्फ सिलेक्शन टूल से भी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं और इसका जो ट्रैकिंग है ये बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे के पूरे सेलेक्टेड टेक्स्ट की ट्रैकिंग हो रही है। यानी इन लेटर के आपस का जो स्पेस है ये बढ़ रहा है और इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये कम हो रहा है। अब यहाँ भी कीबोर्ड कमांड जो है नोट कर ले, ये भी है आल्ट और एरो बटन। आल्ट और राइट एरो बटन से इसकी ट्रैकिंग बढ़ेगी और आल्ट के साथ अगर मैं लेफ्ट एरो बटन प्रेस करता हूँ तो इसकी ट्रैकिंग कम होती जाएगी। गौर किया जाए तो ट्रैकिंग और कर्निंग का जो कीबोर्ड कमांड है वो सेम ही है, बस ट्रैकिंग में फ़र्क है तो सिर्फ ये कि आपने टाइप टूल लाजमी सेलेक्ट करना है और किसी पर्टिकुलर एरिया में क्लिक करना है, तब जाके कर्निंग होगी। तो ठीक है, आपने ये 4 चीज़ें समझ ली। अब आते हैं इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने कुछ मज़ीद चीज़ें भी ओपन हो रही है, ये आप देख ले। तो 3 डॉट पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारे सामने है बेसलाइन शिफ्ट। बेसलाइन शिफ्ट क्या है ये इस वक्त मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यह है करेक्टर रोटेशन तो आपने यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप रोटेट करते हैं तो ये एक सीध में रोटेट होता जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट था वो एक ही लाइन पे रहकर रोटेट हो रहा है। तो इसको फिलहाल मैं 0 डिग्री पे रख लेता हूँ और अब आता हूँ इन ऑप्शन को। ये है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब क्या है? यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने जो टाइपिंग की है ये स्मॉल कैप्स में है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप जितनी भी टाइपिंग करेंगे आपका सब की टाइपिंग जो है वो कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन ये याद रखें कि इसके बाद भी अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, ख्वाह वो स्मॉल ही क्यों ना हो, आपके साथ कैपिटल टेक्स्ट ही टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑल कैप्स का बटन एक्टिवेट किया है। तो यहाँ इस बात के ध्यान ज़रूर रखें, अगर इसके बाद भी आपको कोई लाइन टाइप करना पड़े, यहाँ मसलन मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, वैसे ही आपको समझाने के लिए ये मैंने स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया, लेकिन फिर भी ये जो है ना पूरे का पूरा ऑल कैप्स में टाइप हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने ऑल कैप्स को एक्टिवेट किया था। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो स्मॉल हो जाएगा। उसके साथ जो बटन है ये टेक्स्ट सेलेक्ट है और इसके साथ जो बटन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी कैपिटल हो गए। लेकिन इसका फ़र्क क्या है कि बिलफर्ज अगर मैं पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखता तो वो इस सूरत में बड़ा होगा,
मसलन मैं इस पर इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, तब शायद आपको और बेहतर समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने नोट किया था कि जब मैंने इसको टाइप किया था तो आई को कैपिटल वर्ड में टाइप किया था, और अब जब मैं आकर उस पर स्मॉल कैप्स लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेटर सारे ही कैपिटल है, लेकिन शुरू का जो लफ्ज़ था उसका साइज इससे बड़ा हो चुका है। इसी तरह ये टाइप टूल जो है ना, आप सबस्क्रिप्ट में यूज़ होता है, ये जो है मैथ के जो फार्मूले वगैरह है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। सेम ये भी है, ये भी सबस्क्रिप्ट है, और यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, और यहाँ से लाइन आप इसके दरमियान कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब जब आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो इन बटन को डीएक्टिवेट ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त के लिए ज़रूरी नहीं है। इस वक्त जो ज़रूरी है सिर्फ मैं आपको वो समझा रहा हूँ ताकि ये क्लास मुख्तसर से मुख्तसर हो। आगे अगर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो मैं आपको बता दूंगा, तो वो कवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पैराग्राफ पर। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ जो है ना, एक अलाइनमेंट तो आप आर्ट बोर्ड में करते हैं। मसलन इसकी जो अलाइनमेंट है यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये पूरा टेक्स्ट जो है आर्ट बोर्ड या सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अलाइन होता है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ से है लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि यह पैराग्राफ में आप देख ले तो हमारी जो अलाइन है ये लेफ्ट है। अगर मैं इसको अलाइन सेंटर करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में हो चुका है। सेम इसी तरह ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, और यहाँ की ये जो अलाइनमेंट है ये सारे जस्टिफाई विद लास्ट लाइन, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन, अलाइन राइट, जस्टिफाई ऑल लाइन्स, ये पैराग्राफ्स में यूज होने वाले हैं। तो अब जब हम आगे जाएंगे पैराग्राफ पर तो ये भी आप समझ लेंगे। यहाँ तक आप समझ चुके हो, और अब दोबारा मैं इसी टाइप टूल को लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके अपना माउस रिलीज नहीं करता, बल्कि उसे क्लिक रखते हुए ड्रैग करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आर्ट बोर्ड पर एक बॉक्स बन रहा है। जैसे ही ये बॉक्स में किसी भी जगह अपने माउस का बटन रिलीज करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पर एक बॉक्स बन चुका है जिसमें टेक्स्ट भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा कर लेता हूँ और दोबारा से यहाँ एक बॉक्स ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जितना बॉक्स हमने बनाया था टाइप टूल से बॉक्स बनाया था उतना ही एरिया में टेक्स्ट टाइप हो चुका है। ये कहलाता है पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ की जो अलाइन है ये आप देख सकते हो कि राइट है। सो यहाँ भी हमें ये जो अलाइनमेंट है वो राइट नज़र आ रही है। इस अलाइनमेंट को अगर मैं सेंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी अलाइनमेंट सेंटर हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं इसके अलाइनमेंट लेफ्ट करता हूँ तो इसके अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगी। इसके अलाइनमेंट अगर मैं ये रखता हूँ, अब आप देख सकते हो कि हमारी अलाइनमेंट जस्टिफाई विद लास्ट लाइन हो चुकी है। यानी ये जितने लाइन है ये तो पूरे आ चुके हैं, लेकिन पैराग्राफ का जो आखिरी लाइन है ये इसके लेफ्ट में है। सेम इसी तरह पैराग्राफ में भी आप जो है ना कर्निंग, ट्रैकिंग और लीडिंग कर सकते हैं। अब हो के पैराग्राफ में जो हमारा टेक्स्ट है ये तो सारा फुल जस्टिफाई हो, लेकिन इसकी जो आखिरी लाइन है ये सेंटर हो, तो आप ये अलाइन कर सकते हैं। जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन सेंटर, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन राइट अगर आप करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी अधूरी लाइन है, लाइन पैराग्राफ की आखिरी लाइन है, ये राइट हो चुकी है। और ये जस्टिफाई जब ऑल आप करते हैं तो इस वक्त आप देख सकते हो कि हमारे पैराग्राफ में जितने भी लाइन हैं वो लेफ्ट टू राइट फुल्ली जस्टिफाई हो चुके हैं। अब इसी पैराग्राफ में अब यहाँ पर आप आ जाए, ये जो एरिया है टाइप का ये अलाइन टॉप है। मतलब ये जो बॉक्स हमने बनाया है ये जो बॉक्स है पैराग्राफ बॉक्स, यहाँ टॉप सेलेक्ट है तो आपको पैराग्राफ टॉप पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं अलाइन सेंटर कर लूँ तो ये वर्टिकल सेंटर हो गया। अगर मैं ये बॉटम कर लूँ तो ये नीचे आ जाएगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकली फुली जस्टिफाई हो जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल टॉप पर रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को छोटा कर लेता हूँ।
और इसका ये कॉलम भी छोटा कर लेता हूँ। तो इस वक्त आप देख पाएंगे हमारे पैराग्राफ बॉक्स पर एक माइनस का रेड साइन नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये प्लस का बटन साइन हो जाएगा और प्लस के बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक करके यहाँ पर एक और बॉक्स बना दिया तो अब आप देख पाएंगे कि हमारे इन दो पैराग्राफ के बीच एक लिंक बन चुका है। मतलब यहाँ जो टेक्स्ट रह चुका था वो अब यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अखबारों के और फ्लायर के जितने भी कॉलम बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। ये तो खैर आगे आप प्रैक्टिकल में भी समझ लेंगे। तो बहरहाल इस तरह आप बना सकते हैं अपने पैराग्राफ्स। ये तो हो गया टाइप टूल और उसकी प्रॉपर्टीज। इसी टाइप टूल से हमने पैराग्राफ भी बना दिया, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज भी समझ ली, इसके लाइन अलाइनमेंट, कर्निंग, ट्रैकिंग वगैरह सारी चीजें समझ ली। अब हम बढ़ते हैं अपने ग्रुप में मौजूद नेक्स्ट टूल की जानिब और वो है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या है? अगर आप उससे एक बॉक्स ड्राइंग करते हैं, मसलन इसी पैराग्राफ की तरह अगर आप टाइप टूल से काम लेना चाहते हैं, मसलन आपने एक बॉक्स बना दिया और आप चाहते हैं कि इसी दो बॉक्स को हम अपने कॉलम बनाए, तो उस सूरत में आपको सिर्फ आना यहाँ पर है, एरिया टाइप टूल लेकर सिर्फ इस पर एक क्लिक करनी है यहाँ इस पाथ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉलम बन चुका है। सेम उसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं और इसी तरह अगर आपका पैराग्राफ 2 हो और टेक्स्ट ज़्यादा हो तो वो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करके जो बाकी का टाइप है वो एक अलग बॉक्स में ला सकते हो, जिस तरह हमने यहाँ किया था। अब इसी पैराग्राफ टूल को इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अब इसी एरिया टाइप टूल को हम एक और रुख से भी समझ लेते हैं, वो ये कि अगर मैं कोई भी शेप, कोई भी एरिया या कोई भी शेप ड्राइंग करता हूँ और यहाँ से लेता हूँ एरिया टाइप टूल और इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो इसी शेप में, इसी एरिया में आपको नज़र आ रहा है। जितना भी टेक्स्ट होगा आपका इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। सेम इसी प्रॉपर्टीज़ को आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं दोबारा आपको नहीं समझाऊंगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो। और यही एरिया टाइप टूल अगर हम स्टार पर अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी टाइपिंग है वो इसी एरिया पे होगी, इस एरिया से बाहर नहीं जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन दो शेप्स में जो है ना आप एरिया टाइप टूल से काम ले सकते हैं, बल्कि आप पेन टूल के क्लासेस में आप जान लेंगे कि पेन टूल का इस्तेमाल किस तरह होता है। बिलफर्ज अगर आप यहाँ भी कोई भी एरिया खुद से डिज़ाइन करते हैं और वहाँ उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो टाइपिंग है वो सिर्फ उसी एरिया में ही होगी। तो ये तो हो गया एरिया टाइप टूल। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। एरिया मैंने क्लियर कर दिया और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल यानी टाइप ऑन अ पाथ पर। जी हाँ, ये जो तीसरा टूल है ये है टाइप ऑन अ पाथ। यहाँ मैं पेन टूल से कोई भी लाइन ड्रा करता हूँ। पेन टूल से मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि ये आपको समझ आए। मैंने पेन टूल नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इससे एक लाइन ड्रा की कि अगर मैं ये सीधा लाइन ले लेता तब जो है ना आपको इतना बेहतर समझ में नहीं आता कि ये तो बिल्कुल सीधी लाइन है। ये तो टाइप टूल से भी हम कर सकते हैं। तो टाइप ऑन अ पाथ टूल और इसमें डिफरेंस क्या है ये आप किसी भी कर्व पाथ पे समझ जाएंगे। तो ये पाथ मैंने ले लिया है और यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ टेक्स्ट टाइप हो चुका है। मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट ले रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को ख़त्म करके, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा लिया है और अब यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही है। ये है 1 2 3 लाइन, ये उसके हैंडलर है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट है ये हमारे एरिया में मूव हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर मैं इसको बिल्कुल करीब करता हूँ तो कुछ टेक्स्ट जो है वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पाथ एरिया है इन्होंने इसका एक सिलेक्टेड एरिया बना दिया है इन दो लाइनों ने।
कि यहाँ आप जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इन 2 लाइनों में होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है, मसलन आपका टेक्स्ट ज़्यादा है, इसमें आगे भी कुछ लिखना है और वो आपके लाइन में नहीं आ रहा, तो उस सूरत में आप इस लाइन को बढ़ा लें। इसी तरह इस दरमियाने लाइन से, ये जो दरमियान वाली लाइन है, इससे आप इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से मूव करने में और यहाँ से मूव करने में जो फ़र्क था, मेरे ख्याल में ये आप समझ गए। अब यही काम, ये इन लाइनों की जो सिलेक्शन है, ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो, सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हैं। ये आप ये देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे कर रहा हूँ, तब भी ये एक्शन में आ रहा है। अब आते हैं यहाँ से, मैं एक एलिप्स टूल ले रहा हूँ। एलिप्स टूल लेकर इसी टूल को ले लेता हूँ और इस पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सर्कल के राउंड जो है टेक्स्ट टाइप हो चुका है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ में कुछ कम कर लेता हूँ और सेम वहाँ पर जो हमें हैंडलर मिले थे वो यहाँ पर भी मिल रहे हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि कोशिश किया करे कि इसकी जो मोमेंट है वो सेंटर वाली लाइन से किया करे। वो अभी आपको वजह समझ आ जाएगी। ये इसका सेंटर है और ये जो है ये इसका लेफ़्ट और राइट का जो एरिया है ये वो है। यानी ये टेक्स्ट अगर बढ़ेगा तो इससे बढ़ेगा तो नज़र नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि इसको आप इसी सेंटर वाले लाइन से कंट्रोल किया करें, इसको आप इसी से मूवमेंट दिया करें। और अब आप देख सकते हो कि सेंटर लाइन से हम इसको मूवमेंट देते हुए अगर शेप के नीचे आता हूँ तो ये शेप जो है इस लाइन के अंदर आ जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है शेप के ऊपर चला जाएगा। ये हो गया पाथ टूल। पाथ टूल का तारुफ आपने देख लिया और ये भी आपको बखूबी समझ आ गई होगी कि मुख्तलिफ लोगोज में हमें इस टाइप का टेक्स्ट जो है देखने को मिलता रहता है। इसको आगे हम तफसीली समझ भी लेंगे, प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारे साथ चौथे नंबर का टूल है वो है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल पर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली टाइप होगा। तो ये टाइप हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एडोबी इलस्ट्रेटर ने इस ऑप्शन को क्यों दिया है। हालांकि ये जो है ना हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने लोगों की ज़रूरियात को समझकर इसे भी ऐड किया है। सो अगर ये आपके काम में आ सकता है तो बिल्कुल इसे काम में ले आए। वैसे मैंने आज तक ये इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, उसके आगे जो टूल है वो है वर्टिकली एरिया टाइप टूल। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर हमें एरर मिलेगा। क्योंकि हम मिस्टेक कर रहे हैं। इसके लिए भी वर्टिकली एक पाथ होना चाहिए, जिस तरह के हमने टाइप ऑन अ पाथ टूल में किया था। तो ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। इसी तरह इसके सामने वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ है। उसके साथ ही हमें यहाँ कुछ और नजर आ रहा है। ये मैं पहले आपको बताना भूल गया था, चलो उसको अभी ज़रूरत हो गई तो अब ये मैं आपको समझा लेता हूँ। यह मैं टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है और अब आता हूँ टच टाइप टूल पर। टच टाइप टूल क्या करता है, यहाँ पर आप देख ले। टाइप टूल में अगर हम 1 बाय 1 कोई एक लेटर सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से तो वो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वही काम हम टच टूल से करें तो ये आप देख सकते हैं कि उसे हम रिसाइज कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं, उसकी स्पेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी स्पेसिंग यहाँ पर आए, मैं इसको ज़रा छोटा कर रहा हूँ, अगर इसकी स्पेसिंग आप मैनुअली करेंगे तो ये जो कैरेक्टर है इसका लाइन जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है। इस सूरत में जब भी आपको स्पेसिंग करनी हो तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस रखकर किया करें। लेकिन ये कर्निंग हमारे साथ बेहतर ये मौजूद है तो इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। बहरहाल ये टच टूल हमारे साथ मौजूद है, अगर इससे आप इस्तेफादा करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। यहाँ तक हो चुका है हमारे टाइप टूल्स का तारुफ। अब हम बढ़ते हैं
अपने अगले पार्ट की जानिब और वहाँ इस टाइप टूल से कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि टाइप टूल पढ़कर आपने कुछ नया सीखा होगा। इसके साथ ही जो मैंने साबिका क्लास पढ़ाई थी और आज मैंने आपको पढ़ा दी है टाइप टूल। टाइप टूल के बाद मैं आपको एक बैनर डिजाइन करके दिखाता हूँ कि टाइप टूल का सहारा लेकर हम बैनर किस तरह डिजाइन करते हैं। ये बैनर सोशल मीडिया बैनर होगा और इसी के साथ आपको अगले क्लास में अगली असाइनमेंट दी जाएगी। लेकिन इस क्लास में जो टाइप टूल हमने पढ़ा है, कोशिश कर ले कि इस पर आप भरपूर प्रैक्टिस कर ले ताकि ये जो आपको अजबर हो सके। तो मिलते हैं सोशल मीडिया के बैनर डिजाइन की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।